मुंबई में रियल एस्टेट हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक रहा है ना? लेकिन आज सवाल ये है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में निवेश का सबसे सही मौका आखिर कहाँ है? अगर ये सवाल आपके भी मन में है, तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। प्रीमियम फ्लैट से लेकर कमर्शियल स्पेस तक आइए समझते हैं कि इन बाजारों में कौन से अवसर छिपे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मुंबई का अगला प्रॉपर्टी बूम कहाँ आने वाला है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हमारी पड़ताल 4 खास बाजारों पर होगी: मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पनवेल। देखिए, हर बाजार की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग पहचान है। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मार्केट की जिसे सब जानते हैं, प्राइम मार्केट यानी मुंबई। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत क्या है? लगातार बनी रहने वाली डिमांड और हमेशा प्रीमियम रहने वाली वैल्यू। ये एक ऐसा मार्केट है जो हमेशा से स्टेबल रहा है। अब जरा रेट्स पर नजर डालिए। पवई और अंधेरी जैसे प्राइम इलाकों में तो कीमतें आसमान छूती हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का रेट 25,000 से 45,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक चला जाता है, और कमर्शियल स्पेस वो तो 30,000 से 60,000 तक। ये आंकड़े ही अपने आप में मुंबई की प्रीमियम वैल्यू की पूरी कहानी कह देते हैं। लेकिन सिर्फ कीमतें ही सब कुछ नहीं होती, है ना? असली खेल तो रिटर्न का है। मुंबई में निवेश का जो असली मजा है वो है कैपिटल एप्रिसिएशन में। मतलब प्रॉपर्टी की कीमत में हर साल लगभग 8 से 12% की शानदार बढ़ोतरी। वहीं अगर किराए से कमाई यानी रेंटल यील्ड की बात करें, तो वो कमर्शियल में 6-7% और रेजिडेंशियल में 2-3% के आसपास रहती है। तो मुंबई के लिए मंत्र बिल्कुल साफ है: स्टेबिलिटी। यहाँ निवेश करना मतलब एक लंबी रेस का घोड़ा चुनना, जहाँ जबरदस्त डिमांड और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको सुरक्षित रिटर्न की गारंटी देते हैं। मुंबई की स्टेबिलिटी अपनी जगह है, पर ग्रोथ की जो असली कहानी है ना, वो शायद शहर की सीमाओं के ठीक बाहर लिखी जा रही है। तो अब नजर डालते हैं 2 सबसे मजबूत दावेदारों पर, नवी मुंबई और ठाणे। ये दोनों ही उभरते हुए मार्केट हैं, लेकिन दोनों की ताकत एकदम अलग है। एक तरफ नवी मुंबई की ग्रोथ का इंजन, वहां के आईटी हब्स और शानदार मेट्रो कनेक्टिविटी है, तो दूसरी तरफ ठाणे की ग्रोथ का राज है मिड सेगमेंट और किफायती घरों की जबरदस्त डिमांड। और यहाँ कीमतों में देखिए जमीन आसमान का फर्क दिखता है। नवी मुंबई में रेजिडेंशियल रेट्स 7,000 से 14,000 रुपए प्रति वर्ग फुट हैं, तो ठाणे में ये 8,000 से 15,000 रुपए हैं। मतलब मुंबई के मुकाबले लगभग 1/3 कीमत पर एंट्री मिल सकती है। तो फिर यहाँ किसके लिए सही मौका है? देखिए, जो निवेशक 5 से 7 साल के अंदर अच्छी कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं, वो नवी मुंबई की तरफ देखते हैं, और जिन्हें किफायत और ग्रोथ के बीच एक बढ़िया बैलेंस चाहिए, वो ठाणे को चुनते हैं। और हाँ, एक बोनस भी है, इन दोनों ही जगहों पर मुंबई से बेहतर रेंटल यील्ड मिलती है, जो लगभग 3 से 4% तक जाती है। संक्षेप में कहें तो ये उभरते हुए बाजार आपको अच्छी कैपिटल ग्रोथ और किफायत के बीच एक शानदार संतुलन देते हैं। ये एक तरह से स्ट्रैटेजिक मिडिल ग्राउंड है। तो अब हमारा सफर पहुंचता है सबसे बाहरी बाजार की ओर। चलिए पनवेल को देखते हैं, जिसे हम भविष्य का फ्रंटियर भी कह सकते हैं। ये खास तौर पर उन निवेशकों के लिए है जो आज से 10 साल आगे की सोचते हैं। बस ये एक आंकड़ा पनवेल की पूरी कहानी कह देता है। यहाँ रेजिडेंशियल रेट सिर्फ 4,500 से 8,500 रुपए प्रति वर्ग फुट है। सोचिए, ये इस पूरे रीजन में सबसे किफायती एंट्री पॉइंट है। लेकिन कीमतें इतनी कम क्यों हैं? क्योंकि यहाँ सारा दांव भविष्य के विजन पर है। पनवेल की ग्रोथ 3 बड़े इंजनों पर टिकी है: आने वाली मेट्रो कनेक्टिविटी, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से सीधी नज़दीकी, और नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZ, जो आने वाले समय में यहाँ नौकरियों और विकास की एक नई लहर लेकर आएंगे। तो पनवेल की कहानी एकदम साफ है। ये उन निवेशकों का दाव है जो सब्र रख सकते हैं, जो दूर की सोचते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर मिलने वाले बड़े मुनाफे का इंतजार कर सकते हैं। तो अब हमने सभी बाजारों को अलग अलग देख लिया है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं, जहां हम इन सभी को एक साथ रखकर तुलना करेंगे, ताकि एक साफ और एक्शन लेने लायक तस्वीर सामने आ सके। तो सब कुछ जानने के बाद आखिर फैसला कैसे लिया जाए? आइए इन चारों बाजारों को आमने सामने रखते हैं। देखिए, अगर आपकी पहली प्राथमिकता स्टेबिलिटी और प्रीमियम वैल्यू है, तो जवाब है मुंबई। अगर टेक हब से जुड़ी तेज ग्रोथ चाहिए, तो नवी मुंबई एक शानदार विकल्प है।
अगर किफ़ायत और ग्रोथ का संतुलन तलाश रहे हैं तो थाने की तरफ देखना चाहिए, और अगर एक शुरुआती निवेशक बनकर लंबी अवधि में एक बड़ा दांव लगाना है तो पनवेल ही भविष्य का बाजार है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि इन 4 अलग-अलग मौकों में से भविष्य की ग्रोथ स्टोरी कौन सी है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है, जो उनके अपने लक्ष्यों और उनके अपने विजन में छिपा है।